हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वास्तविक संख्या क्लास 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के अगले दो क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रश्न 1.1 के अपन तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है अपन का आवाज गणन विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपन का इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का बिल्कुल आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अपन तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21 के क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। इधर देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम, इधर देखिएगा अपन जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको करना है हल करके। क्या करना है, हल करके। तो सबसे पहले अपन के पास क्या है, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले अपन को करना है 12 की अवैध गुणनखंड, 15 की अवैध गुणनखंड और 21 की अवैध गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए 12 में किसका हो जाता है, 2 का कितनी बार, 6 बार। 2 का जाता है कितनी में, 3 बार। अब 3 का जाता है 3 में 1 बार। तो अपन के पास जो 12 की अवैध गुणनखंड हुए वो क्या है, 2 की घात 2। 2 कितनी बार, 2 बार। 2 की घात 2 और क्या है 3 की घात 1। और अपन के पास जो 15 गुणनखंड है वो क्या है, 15 में देंगे भाग इसका 3 का। 2 का जाता है 3 का देंगे कितनी बार, 5 बार। 5 का देंगे 5 में 1 बार। तो अपन के पास 15 गुणनखंड क्या आए, 3 गुणा कितना, 5। इसी तरह से किसी करेंगे 21 देंगे किसका भाग, 3 का कितनी बार, 7। 7 हो जाएगा 7 का कितनी बार, 1। तो अपन के पास जो 21 के गुणनखंड आए वो क्या है, 3 गुणा 7। हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ अपन बोल सकते हैं हिंदी में क्या, में से। ऐसी संख्या जो इन तीनों में क्या हो, कॉमन, उसको क्या बोलते हैं, में से, एचसीएफ। हमारे पास संख्या कौन सी ऐसी, एक ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या है, उपस्थित है। एचसीएफ क्या होगा अपन के पास, 3। अपन के पास यहाँ से एचसीएफ निकल कर चुका है। फिर क्या निकालना हमको इसका, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है अपन को, ऐसी संख्या लेनी है जो अब जिसकी ज्यादा घात हो या जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है। अपन के पास 2 है कितनी बार, 2 बार। 2 की घात 2। 3 सब में कॉमन है, 3 को लेंगे एक बार। और क्या है 5 बचा हुआ है और क्या है 7। इन सब का क्या लेना, गुणनफल। सब का लेना गुणनफल। इधर देखिएगा 2 की घात 2 कितना होता है, 4। 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 7 7 42, 420। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो कितना आया, 420। एलसीएम के पास 420। तो पहला क्वेश्चन अपन का सॉल्व होता है यहाँ से यहाँ तक। यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं अपन। इसी तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है अपन के पास 17। सेकंड क्वेश्चन है क्या अपन के पास, इसका 17, 23, 17, 23 और 29। सबसे पहले करना अपन को 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब 17 एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या जिसका भाग इसी में लगता है। तो सबसे पहले 17 भाग देंगे। 17 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 17 एकम। तो अपन लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 17 एकम 17, 1 बार। ऐसे देंगे 23 में, 23 भी अभाज्य संख्या है, इसको भाग जाएगा 23 में 1 बार। अपन लिखेंगे 23 बराबर 23 इंटू 1, 23 एकम 23। इस तरह से देंगे अपन 29 में, 29 अभाज्य संख्या, इसका भाग जाएगा किसमें, 29 में। कितनी बार, 1 बार। ठीक है तक। तो 29 का अपन कर नहीं पाया, 29 इंटू 1। हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, जो सब में क्या हो, कॉमन। हम जानते हैं जितनी अभाज्य संख्या होती है सबका एचसीएफ क्या होता है, 1।
सभी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1। तो इस 17 23 29 क्या अभाज्य संख्या, तो इनका एचसीएफ क्या होने वाला है 1। फिर हमको इसे क्या निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालने के मेथड बताया, जो संख्या कॉमन है उसको लेना, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो देखो 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सबका जब गुणा करते हैं आपस में तो हमारे पास गुणा आता है इसका 11 33 9, ये क्या हमारे पास इसका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे यदि किसी को प्रॉब्लम हो समझने में तो वापस वीडियो देख सकता है ये क्वेश्चन। इसके साथ अपन क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है अपन के पास 8 9 और 25, 8 9 और 25। अपन को इसका क्या करना सॉल्यूशन, देखिए किस तरीके से करेंगे अपन। 8 9 और 25, सबसे पहले करेंगे अपन 8 के अवैध गुणनखंड, फिर करने वाले किसके 9 के अवैध गुणनखंड, फिर किसे करके अपन 25 के गुणनखंड। तो सबसे पहले बता दो 8 में किस पे जाएगा 2 का कितनी बार 4, फिर देंगे 2 का कितनी बार 2 बार, 2 का देंगे 1 बार। तो अपन के पास जो 8 गुणनखंड प्राप्त हुए वो क्या है अपन के पास 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 9 के क्या है अपन के पास 9 में देंगे 3 का भाग कितना 3 बार, 3 में देंगे 3 का 1 बार, तो 9 के 3 गुणा 3। इसी तरह से 25 का करेंगे अपन, 25 जाएगा केवल 5 का भाग 25, कितनी बार 1 बार, ठीक है यहाँ तक। तो जैसे 25 का किया अपन ने 5 इंटू 5, इसका क्या निकालना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे अपन बोल सकते हैं क्या में से। इधर देखिए भाई साहब कि इनमें कुछ कॉमन है क्या, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, इसका एचसीएफ होने वाला अपन का 1, क्या होगा 1। एक ऐसी संख्या है जो जब कॉमन युद्धि संख्या तो उसे क्या होता है एचसीएफ। उसके बाद अपन इनका करना क्या एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार है उसको रिपीट करो, 2 कितनी बार 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा 2 हो गए 5 इंटू 5। इधर देखिएगा इनको जब गुणा करते हैं 8 इधर आता है, 3 3 9 इधर आता है, 25 इधर आता है। जब इन सबको गुणा करते हैं अपन तो इसका जो एलसीएम आता है वो अपन के पास आएगा 30 24। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो वीडियो वापस देख सकते हैं अपन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से होता है अपन का क्या खत्म। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 एक नंबर में काफी बार पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत तरीके से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9 है तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, उसने हमको से क्या करना है सॉल्यूशन हल करना है इसको। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ये जो संख्या होती है ये ए और बी का मान होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए का मान है वो कितना है 306 और जो बी का मान है वो कितना 657। यहाँ तक क्लियर। इन दोनों संख्याओं को जो एचसीएफ है वो कितना अपन के पास 9, ऐसे कितना अपन के पास 9। तो हमको इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक क्या निकालना है दोनों संख्याओं का एलसीएम क्वेश्चन मार्क। ये अपन के पास उन्हें जो डेटा दिया हुआ है वो इस तरह से अपन ने नोट कर दिए, लिख दिए इधर से। तो हमें एक फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इनटू LCM। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो है A इनटू B बराबर HCF कितना अपन के पास 9, क्या निकालना है LCM। जब हमारे पास A का मान है इधर 306, B का मान है 657 बराबर 9 गुणा LCM। अपन जानते हैं ये 9 इधर गुणा में है, इधर किसमें जाएगा भाग में। तो 306
गुणा 657/9 बराबर क्या एलसीएम। यहाँ तक क्लियर। जब हम 9 से भाग करेंगे इसको, कोई से नंबर कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। 9 से करेंगे, 9 के 27, 3 और 9 चौका 36। जब हम इधर से एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657 इनको गुणा करते हैं, अपन के पास गुणा आता है 22, 33, 8। ये अपन के पास क्या है इसका एलसीएम। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछ लिए गए हैं, तो अपन को ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं। इस क्वेश्चन में यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बाद में अपनी वीडियो क्वेश्चन बैकअप देख सकता है। इस तरह क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं 5वें क्वेश्चन पर। अपन 5वां जो क्वेश्चन है कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया और ना ही इसको पूछने के चांस है, ना ही इसको पूछने के चांस है। तो अपन 5वां क्वेश्चन अपन के पास क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, हो सकता है यदि n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक क्या है संख्या। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है यदि n क्या है प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, कभी भी नहीं पूछा गया, और मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन ना ही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का अपन का एक ही पैटर्न है। जो 6 की पावर n है, जहां n क्या प्राकृतिक संख्या, अपन जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 डॉट 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 कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अपन n का मान 1 रख के देखते हैं, 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 216। यहाँ तक क्लियर। तो कहने का मतलब ये 6 की पावर तुम कितनी रख सकते हो, n का मान कुछ भी रख सकते हो, वो संख्या सभी किसमें समाप्त होती है 6 पर समाप्त होती है। किसमें होती है 6 पर समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि जो 6 के जो गुणनखंड है वो 2 और क्या है 3। केवल वे संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है जिनकी गुणनखंड क्या हो लास्ट में 3। 10 की घात 1 10 होता है, 10 की घात 2 कितना होगा 100, 10 की घात 3 कितना होगा 1000। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, 2 और 5 के रूप में हो, तो वे संख्या किसमें समाप्त होती है 0 पर। जब संख्या के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं तो केवल वे संख्या किसमें समाप्त होती है 10 पर। ठीक है, यदि किसी संख्या के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो कभी भी किस पर समाप्त नहीं हो सकती है 0 पर, कभी क्या नहीं होती है समाप्त। तो ठीक है, तो हम इसमें लैंग्वेज लिखते हैं, केवल वे ही संख्या, केवल वे ही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है जिनके अवैध गुणनखंड, जिनके अवैध गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में हो, 2 गुणा 5 के रूप में हो। अतः 2 की 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके गुणनखंड, इसके अविभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना अपन को ये वाला। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो अपन अगली वीडियो करने वाले हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। तो क्वेश्चन है अपन को तरीके से समझने हैं, यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए।